Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic erosional landforms of class 11 geography chapter number 6. So in the last video we discussed the stages of a river or a running water. Then we discussed that normally the running water goes through youth, mature and old age stages. So during these stages the running water makes a lot of landforms. Now those landforms can be depositional and erosional. So in the last video as well we discussed that initially when the river is flowing through these steep slopes, the erosional activity will be more. And when the river will go through the old stage, when there will be less speed, less steep elevation or there will be no slope, when the river is in old stage, so it means that it is almost flowing on a plain area. Here the river loses almost all its energy and it starts depositing all the material that it has been carrying with itself all through its journey. So in the later stages, depositional activities happens. You will see separate landforms that have formed because of erosional activity and depositional activity. So here we have categorized, the book has categorized these landforms into these two category only. The first one being erosional landform एंड द सेकेंड इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कि जो रिवर है उसके इरोजन की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं एंड उसके डिपोजिशन की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म बन रहे हैं. तो अभी इस वीडियो में हम सारे ही जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको एक एक लेके चलेंगे. एक वीडियो में एक लैंडफॉर्म की बात करेंगे. तो इस वीडियो में हम वैली जो है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. तो वैली एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, मतलब कि पानी के इरोजन वाली एक्टिविटी से होता है. जब पानी तोड़ता है मटेरियल को, उसको इरोड करता है, एक जगह से मटेरियल उठाता है और दूसरी जगह ले जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये लैंडफॉर्म बनेंगे. तो वैली पहला इरोजनल लैंडफॉर्म है. वैली स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रिल्स. तो हमने हमारा जब रनिंग वाटर वाला सेक्शन शुरू किया था तो उसमें भी डिस्कस किया था कि रनिंग वाटर जो है उसकी वजह से रिल्स बनती हैं. मतलब जब ओवरलैंड फ्लो होता है तो उसकी वजह से रिल्स बनती है. रिल्स क्या होती है? इस तरीके से पतली पतली बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रीम्स बन जाती हैं पानी के बहने की वजह से, क्योंकि मटेरियल जो है पानी का वो इरोड हो रहा है. और यहाँ पे जैसे हमने इमेज भी देखी थी, जैसे आप ये देखोगे प्रॉपर जमीन का टुकड़ा है एंड इसके ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स टाइप बन गई हैं. मतलब यहाँ पे पानी जो है उसने इस पतले पतले लहर में पानी जो मटेरियल है उसे इरोड कर दिया है. यहाँ पे और अच्छे से देखिएगा आप, ये देखो ये पूरा मटेरियल जो है वो इरोड हो गया है इस तरीके से. तो ये बहुत ही पतले लेवल पे हो रहा है, बहुत ही छोटे लेवल पे हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है रिल्स. अब रिल्स जब बड़ी होंगी तो बनेगा, यहाँ पे आप देखोगे रिल्स जब बड़ी होंगी तो गलीज बनेंगी. गलीज जो है वो रिल्स का ही थोड़ा बड़ा फॉर्म है. अब देखो इसके बीच का गैप उतना पतला नहीं रहा है, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है. इट हैज ब्रॉडेंड अप. अब जब ये गलीज भी और बड़ी हो जाएंगी तो बनेगी वैलीज. तो ये हमने डिस्कस किया था. यहाँ पे देखो कि ये गलीज हैं, ठीक है, ये अलग अलग गलीज है. बीच में आपको ये रिल्स दिख रही होंगी, पतली पतली धार एकदम इस तरीके से बन रही है, लहर बन रही है. एंड अब ये वाला पूरा हिस्सा जो है इसको आप वैली कह सकते हो, या फिर अब ये और बड़ी होंगी तो उसको वैली कह सकते हो. और वैली फिर कैसे दिखेगी? ऐसी दिखेगी. ये वैली है, कितनी बड़ी हो गई. तो इस तरीके से यहाँ पे जो वैली है उसकी शुरुआत होती है. तो इसमें हमने देखा कि वैली बन कैसे रही है. ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल वापस से एक बार वैली, क्योंकि एकदम स्पेसिफिक टॉपिक है तो डिस्कस करना चाहिए कि वैली की शुरुआत कैसे हुई. तो गलीज बनेंगी, सबसे पहले रिल्स बनेंगी, रिल्स से गलीज, और गली फिर और ज्यादा फर्दर डीपन हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, लेंथ उसकी बड़ी हो जाएगी, तो फिर वैलीज बन जाएंगी. डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशंस एंड शेप, मेनी टाइप्स ऑफ वैलीज लाइक वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनन एटसेट्रा कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. अब जब वैली बनेगी तो अलग अलग शेप होगा, अलग अलग साइज में बनेगी. तो किस तरीके की शेप बनी है, किस तरीके का साइज है वैली का, उसके बेसिस पे वैली को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है. जैसे कि वी शेप्ड वैली, गॉर्ज या कैनन. अ गॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स. गॉर्ज में क्या होता है कि वैली ना बहुत ज्यादा डीप होती है और उसकी जो साइड्स है वो एकदम स्ट्रेट होती हैं. ठीक है, जैसे आप यहां देखोगे कि ये पहाड़ है साइड में एकदम स्ट्रेट, और ये देखो एकदम स्ट्रेट, और बीच से यहां से ये नदी जो है बह रही है.
यहाँ पे ये नदी बह रही है। तो ये पूरे इस फीचर को, इस लैंडफॉर्म को क्या बोलेंगे? गॉर्ज। हुआ क्या है कि यहाँ पे पहले नदी जो है वो कभी ऊपर बहती थी, इधर पे बह रही थी नदी, ठीक है, यहाँ पे ये नदी बह रही है और इधर पे ये पूरी रॉक्स है, ठीक है, ये पहाड़ के टुकड़े हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि नदी जो है वो लगातार बह रही है इस सेम एरिया पे, बार बार बह रही है, तो नदी ने क्या किया कि पहले जो ये पूरा एरिया था, ये पूरा इस तरीके से, वापस से मैं दिखा देती हूँ, नदी इधर पे बह रही थी बस इतने हिस्से पे, बट क्योंकि वो लगातार बह रही है तो नदी ने क्या किया, अपने नीचे का ये वाला जो पत्थर है इसको भी तोड़ना शुरू कर दिया। और अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो गॉर्ज है वो कब बनता है? हार्ड रॉक में बनता है, जब रॉक बहुत हार्ड होती है। और आप याद करोगे कि जब हमने पढ़ा था कि हाई स्लोप्स पे जब नदी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो जो इरोजन होता है वो डाउनवर्ड कटिंग का होता है, लेटरल यहाँ पे ज्यादा नहीं होता, मतलब नदी साइड साइड में ज्यादा नहीं काटेगी, नदी जो काटेगी वो ज्यादा नीचे की तरफ काटेगी। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या होगा, जो रिवर है वो अपने नीचे वाले एरिया को काटती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे रॉक्स क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड है तो आसपास बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जहां पे नदी स्पेसिफिकली काफी लगातार चल रही है, बहुत हजारों सालों से उसी के ऊपर बह रही है, तो वही जगह कटेगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा, ये एरिया और गहरा होने लगेगा, ठीक है। अब नदी यहाँ पे नहीं बह रही, अब नदी का जो लेवल है वो नीचे आ गया, क्योंकि नदी ने अपने नीचे का एरिया जो है वो काट दिया, अब नदी यहाँ पे बह रही है, ठीक है। अब वो और काटेगी, इसको और नीचे काटेगी, तो क्या होगा, यहाँ पे और गहरा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस तरीके का कुछ फीचर यहाँ पे बन जाएगा। ये पूरे पहाड़ हैं, ये पूरी रॉक्स हैं साइड में, और बीच में अब यहाँ पे नदी बह रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एकदम स्टीप, एकदम स्ट्रेट साइड में पत्थर जो है, रॉक्स जो है वो स्ट्रेट है, साइड में खड़ी हैं, इसको हम बोलेंगे गॉर्ज, ठीक है। वापस से डेफिनेशन पढ़ देते हैं। अ गॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स। या तो बहुत ही ज्यादा स्टीप होंगी, मतलब जो चढ़ाई है यहाँ पे साइड में पहाड़ों की वो बहुत ज्यादा स्टीप होगी, जैसे मैंने एकदम स्ट्रेट बनाया है बट मान लो इस तरीके से है, ये देखो कितनी ज्यादा स्टीप है, एकदम भी स्ट्रेट नहीं है बट स्टिल इट इज वेरी स्टीप, स्ट्रेट के ही लगभग करीब है। तो या तो स्टीप होगी बहुत ज्यादा, या स्ट्रेट होगी एंड बहुत ज्यादा डीप होगी। ऐसा भी नहीं कि आप बस बोल दो कि यहाँ पे, ऐसा आप बोल दो कि ये इस तरीके से है और बोल दो यहाँ पे नदी बह रही है, तो ये बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, ये डीप बहुत ज्यादा नहीं है। तो गॉर्ज में क्या है, डीप भी होना जरूरी है, तब जाके परफेक्ट गॉर्ज वाला जो लैंडफॉर्म है वो बनेगा। एंड अ कैनन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स। अब अगर कैनन की बात करें तो कैनन में क्या होता है कि स्टीप, यहाँ पे स्टेप लाइक इस तरीके से स्लोप रहती है, ऐसा लगता है जैसे स्टेप्स हैं, और रहेगा ये भी स्टीप ही, ऑलमोस्ट स्टीप रहेगा और काफी डीप लैंडफॉर्म रहेगा, डीप वैली रहेगी। बट यहाँ पे फर्क क्या है गॉर्ज और कैनन में, कि गॉर्ज में आपको लगभग इस तरीके से स्ट्रेट दिखेगा, बट कैनन में आपको ये सीढ़ी नुमा थोड़ा सा फीचर नजर आएगा, जैसे स्टेप्स बन रही हैं। एंड मे बी एज डीप एज गॉर्ज, और गॉर्ज के जितना ही डीप हो सकता है। अ गॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन इट्स विड्थ एट इट्स टॉप एज वेल एज एट इट्स बॉटम। गॉर्ज जो है वो अपनी टॉप में एंड अपने बॉटम में उसकी विड्थ लगभग इक्वल होती है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो गॉर्ज का ऊपर वाला जो एरिया है उसके बीच में जो विड्थ है और नीचे में जो विड्थ है ये लगभग सेम है। बट कैनन की अगर आप बात करोगे तो कैनन में क्या होता है कि ऊपर थोड़ा चौड़ा रहता है, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा वाइड रहता है और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा नैरो रहता है, ठीक है। इस तरीके से हल्के से इसमें स्टेप्स टाइप बनेगा। और देखो गहरा ये भी काफी है, डीप ये भी बहुत है, नीचे यहाँ नदी बह रही है। बट अब इसके अगर बीच का ये गैप देखोगे तो ऊपर वाइड है, टॉप पे वाइड है और बॉटम में यहाँ पे ये नैरो है, ठीक है। तो गॉर्ज में टॉप एंड बॉटम का जो साइज है, वाइड विड्थ है, वो लगभग सेम रहती है। एंड कैनन में टॉप वाइड रहता है और जो बॉटम है वो नैरो रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट अ कैनन इज वाइडर एट इट्स टॉप। तो कैनन जो है टॉप पे वाइड रहेगा, बॉटम पे ये नहीं रहेगा, बॉटम पे नैरो रहेगा। इनफैक्ट अ कैनन इज अ वेरिएंट ऑफ गॉर्ज, और हम ये कह सकते हैं कि कैनन जो है वो गॉर्ज का ही एक टाइप है।
वैली टाइप्स डिपेंड अपॉन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक इन विच दे फॉर्म। अब वैली किस तरीके की बनेगी ये डिपेंड करता है कि जिस रॉक के ऊपर वो बह रही हैं उस रॉक की क्या टाइप है, क्या स्ट्रक्चर है उस रॉक का। फॉर एग्जाम्पल, canyons commonly form in horizontal bedded sedimentary rocks and gorges form in hard rock। तो एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मली क्या होता है कि कैनन्स जो है वो हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स में बनती हैं एंड गॉर्जेस जो है वो हार्ड रॉक्स में बनते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे रॉक्स हैं वो इस तरीके से लेयर्स में, हॉरिजॉन्टली लेयर्स में बटी हुई हैं या डिपॉजिटेड है। अलग अलग लेयर्स मिलके ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। अलग अलग लेयर्स जो है वो एक के ऊपर एक डिपॉजिट होते हैं। अब यहाँ पे जब इसके ऊपर नदी बहेगी तो वो क्या करेगी, एक एक लेयर को काटेगी। अब हर एक लेयर का जो फीचर है वो थोड़ा अलग होगा। हर एक जो लेयर होगा यहाँ पे, जो सेडिमेंट्री रॉक का लेयर है वो एकदम सेम नहीं होगा। तो कोई थोड़ा हार्ड रॉक का होगा, कोई थोड़ा हार्ड होगा, कोई थोड़ा सॉफ्ट होगा। और इसकी वजह से यहाँ पे जो कैनन बनेगी वो, मतलब जो वैली बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, उबड़ खाबड़ साइड में, एकदम स्टीप स्मूथ नहीं होगी। और गॉर्ज में क्या होता है, गॉर्ज में क्योंकि सिर्फ एक हार्ड रॉक रहेगी, एकदम हार्ड रॉक वाला पूरा पत्थर रहेगा और इसके ऊपर से फिर नदी जो है वो बहेगी। यहाँ से नदी जो है इसके ऊपर से बह रही है, ठीक है। अब जब नदी यहाँ से बहेगी तो ये क्या करेगी, बस इसके नीचे वाले एरिया को ही यहाँ से काटेगी, आसपास का एरिया नहीं कटेगा। और क्योंकि इसमें लेयर्स नहीं है तो ऊपर से नीचे तक जो रॉक है वो लगभग सेम उसका फीचर है। तो सिर्फ एक ही जगह से एकदम स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉर्म में जो नदी है वो इसे काटेगी। तो आई होप कि आपको यहाँ समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर है रॉक का या टाइप है रॉक का वो कितना ज्यादा अफेक्ट करता है। कि यहाँ पे जो रॉक्स थी वो लेयर्स में थी, और लेयर्स का क्योंकि हर एक लेयर का थोड़ा अलग अलग फीचर होगा तो उसकी वजह से जो साइड में स्लोप्स होंगी वो कैसी होंगी, थोड़ी स्टेप वाइज होंगी, उनमें थोड़ी सीढ़ी नुमा सा फीचर दिखेगा। बट गॉर्ज में क्योंकि एकदम हार्ड रॉक है, यहाँ पे पूरी जो रॉक है उसमें कोई लेयरिंग नहीं है तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट स्ट्रेट यहाँ पे इसकी स्लोप्स बनेंगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी ऐड की हैं, जैसे आप देखोगे कि ये जो है ये वी शेप्ड वैली है। इसमें जो वैली है वो इस तरीके से प्रॉपर बनी हुई है। तो ये नॉर्मली दो पहाड़ों के बीच में आपको बनती हुई दिखाई देगी कि दो पहाड़ थे, उनके बीच से नदी जो है अपना रास्ता बनाते हुए, काटते हुए इस तरीके से यहाँ पे वैली जो है वो बनाती है। अब यहाँ पे ये इस तरीके से आपको दिखेगा। और सेकंड है, आप पिक्चर देख के बता सकते हो, यहाँ पे आपको साइड में एकदम स्टीप इस तरीके से दिख रही होंगी, तो ये गॉर्ज है। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये कैनन है। इसमें जो फीचर है वो देखो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अनइवन दिख रहा है, थोड़ी सीढ़ी टाइप इस तरीके से दिख रहा है। और ये भी देखो कितना गहरा, कितना है गहराई देखो, और नीचे जो नदी है ये बह रही है। तो इस नदी ने ही ऊपर का ये पूरा हिस्सा जो है वो इरोड किया है। तो हजारों साल में ये चीजें होती हैं कि कभी ऊपर बह रही होगी नदी और अब नीचे वो पहुंच गई है और साइड साइड वाले इलाके इसने इस तरीके से काट के कैनन बना दिया है। तो आई होप कि आपको वैलीज अब क्लियर होगा कि वैलीज किस तरीके से बनती हैं, क्या इनके फीचर्स रहते हैं।